हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के वो सारे क्वेश्चन जो 19/12/2020 में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे दोस्तों, रीजनिंग एबिलिटी से। वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। ये हमारी बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सारे के सारे। कांस्टेबल के लिए बुक आती है, यूपी कांस्टेबल के लिए सारे क्वेश्चन 2006 से 24 तक इसमें मिल जाएंगे। हम कर रहे हैं वो लेटेस्ट क्वेश्चन जो हाल फिलहाल एक क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराने नहीं है, ठीक है। जो आपके एग्जाम में जिस पैटर्न पे हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बाकी इस बुक में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, नए से लेके पुराने तक हर टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है देर आर सम वुमेन एंड मैन इन ए मीटिंग। कुछ मैन है कहता है, कुछ वुमेन है। द स्क्वेयर ऑफ द नंबर ऑफ मैन इज लेस देन द स्क्वेयर ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन बाय 40। अब देखो इसने पूछा क्या है दोस्तों, द टोटल नंबर ऑफ द मैन एंड वुमेन इन द मीटिंग। अब आप देखो यहाँ से आप ऑप्शन हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। अब नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन बताने हैं और द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ द मैन इज लेस देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ द वुमेन से कम है। कितना 40, मतलब कि जो वुमेन का स्क्वायर है, मैन वुमेन के स्क्वायर से मैन का स्क्वायर की जो संख्या है कितना 40 का गैप आना चाहिए। और टोटल संख्या इसने पूछी है, टोटल मान लो कुछ भी उठाओगे, 22 उठाओगे दोस्तों, तो यहाँ से कुछ भी 22 के में तोड़ोगे तो ये 40 का डिफरेंस नहीं बनाएगा कभी भी, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ से देखो डायरेक्ट आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 49 माइनस 9 करेंगे तो डिफरेंस 40 का होता है। अगर देखते हैं अगर हमारा आंसर सही है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ देर वर 4 मोर मैन, ठीक है, तो यहाँ से वो मैन की संख्या 7 आई और मैन की कितनी आई 3 आई। अगर 4 मैन और ऐड कर देंगे, मतलब 3 और 1 4, 3 और 4 7, 4 मैन और ऐड कर दिए तो कहता है जो मैन की संख्या वो मैन की संख्या के बराबर हो जाती है। तो दोस्तों बराबर हो जाती है, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड। एक तो ये तरीका है, वरना फिर आप फटाफट करो, वो मैन का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 40, इक्वेशन बनाओ, ठीक है। और ये दिया है इसने, वो मैन की संख्या दिया m+4, यहाँ से इक्वेशन बनाओगे और इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो वहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको जाना किससे है, हिट एंड ट्रायल से, जल्दी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, विनय को अपने पति से परिचय करवाती हुई स्नेहा ने कहा। विनय को कहा दोस्तों, उसकी बहन परिचय किसके साथ करवा रही है, वो अपने पति के साथ। तो यहाँ से रिलेशन किसके साथ, विनय से बताएगी, विनय के बारे में बताएगी। कहता है उसकी बहन, मतलब विनय है ये, मान लो इसकी बहन, ठीक है जी। इस उसकी बहन का पिता, इसकी बहन का पिता, ये हो गया इसकी बहन का पिता, मेरी दादी का इकलौता बेटा है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, इसकी दादी का इकलौता बेटा, किसकी, जो स्नेहा है। अब देखो इसकी दादी का इकलौता बेटा, मतलब इसकी दादी होगी दोस्तों ये, तो स्नेहा कौन सी होगी, इकलौता बेटा, तो स्नेहा यही होगी, इसकी बहन होगी, ठीक है, ये होगी स्नेहा। स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता है। कहता है स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता है, ठीक है। इसकी बेटी है पूजा, इससे स्नेहा का क्या रिश्ता है। तो स्नेहा क्या लगेगी दोस्तों, ठीक है, इसके फादर की बहन है, तो मतलब कि इसकी लगेगी बुआ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, रोहित, रोहन, रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ से 9वीं जगह पर खड़ा है, ठीक है। रोहित है दोस्तों कतार के आरंभ से, मान लो लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग है, तो ये 9वीं पोजीशन है लेफ्ट से, किसकी, रोहित की, ठीक है जी। रानी अंत से 14वीं जगह पर खड़ी है। रानी है दोस्तों अंत से 14वें नंबर पे, ये है रानी, ठीक है जी। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं। रोहन और रानी के बीच दोस्तों 4 छात्र हैं, और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं, ठीक है। रोहन, ये रोहित है और ये रोहन, इनके बीच 5 है और इनके बीच 4 हैं। अगर रानी का स्थान शुरुआत से 20वां है तो कतार के अंत में से रोहित का स्थान क्या है। अब देखो यहाँ टोटल मैं निकाल लूंगा, रानी का शुरुआत से स्थान दे दिया इसने, यहाँ से लेफ्ट साइड से 20वां है। किसी का दोस्तों लेफ्ट भी पता है राइट भी पता है, टोटल निकाल सकते हो। 20 लेफ्ट प्लस राइट करते हैं और माइनस कर देते हैं
1। तो 20 + 14 34 -1 करेंगे 33 हो गए टोटल स्टूडेंट। अब देखो ओवरलैपिंग का केस तो यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो इससे कम ही आता है। तो इसका मतलब इसका आपको रोहित का बताना है स्थान। तो रोहित का एक साइड से 9 है तो दूसरे साइड से क्या आएगा, तो टोटल में से माइनस कर देते हैं एक साइड का और प्लस कर देते हैं 1। 33 माइनस दोस्तों 9 करेंगे कितना आएगा, 33 में से 9 गए 24 + 1 करेंगे 25। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 25। रोहित, रोहन, रानी, 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार में आराम से 9वीं जगह पर है और रानी अंत से यही वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर हम अच्छा अब की बात आए तो कतार में छात्रों की कुल संख्या है, तो कुल संख्या हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है 33। क्वेश्चन नंबर 5, AHU को कर दिया UHA, उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे हम अगर इसको उल्टा करके देखते हैं LGK तो KGL आना चाहिए। तो KGL कौन सा है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। उल्टा कर दिया इसने, ठीक है, पलट दिया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्चुअल को दोस्तों ये लिख दिया इसने। तो इसने क्या किया देखो, एक पहला तीसरे पे बग गया, दूसरा बीच वाला बीच पे ही नंबर है और तीसरा वाला पहले पे आ गया, ठीक है। तो इसने जैसे ACT था तो T ये आ गया, C ऐसी कैसे A ये आ गया। अब नेक्स्ट देखो LUAL था, LAU, लास्ट के 3 को पलट दिया, ऑर्डर उल्टा कर दिया। अब यहाँ से अब इसको करेंगे तो T पहले आएगा, A बीच में ही रहेगा, N यहाँ आएगा, और इसको पलट देंगे तो क्या आएगा, E आएगा, फिर B आएगा, फिर I आएगा। तो TANEBI, TANEBI कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, डोली की ऊंचाई चंद्रा और फरा से ज़्यादा है। डोली की ऊंचाई चंद्रा और फरा से ज़्यादा। दोस्तों डोली की ऊंचाई है जो चंद्रा और फरा से ज़्यादा है, C और F से ज़्यादा है। आनंद की ऊंचाई फरा से कम है। आनंद है दोस्तों फरा के नीचे। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, तो चंद्रा भी आनंद से अधिक है, ठीक है। डोली की ऊंचाई भरत से कम है। डोली की ऊंचाई किससे कम है, भरत से कम है। यदि चंद्रा की ऊंचाई फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, चंद्रा की ऊंचाई फरा से अधिक है दोस्तों, तो ये होगी फरा, फिर ये हो गया ऐसे, यहाँ पे ए आएगा। तो इनमें से दूसरा सबसे कम ऊंचाई वाला कौन है, तो दूसरा सबसे कम ऊंचाई वाला कौन होगा, फरा होगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है कंप्लीट द विजुअल सीरीज, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है सीरीज को 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो पैटर्न है, पहले ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे ये था 90 डिग्री घूम गया दोस्तों, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, फिर उसके बाद एंटी क्लॉक घूम गया 45 डिग्री, ये लाइन एंटी क्लॉक। तो अब फिर दोबारा से आपको घुमानी है, पैटर्न क्या चल रहा है 90 क्लॉकवाइज 45 एंटी क्लॉक, फिर 90 घुमाओगे आप कितना क्लॉकवाइज, तो 90 क्लॉकवाइज, तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ से कौन से में है, जो फ्लैट लाइन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए सेट दिस 36 39 45 सेट गिवन इन द ऑप्शन आर सिमिलर टू कंसीडर द HCF ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्ट 1, फाइंड द सेट दैट इज डिफरेंट। अब देखो HCF देखना आपको, इनका HCF क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। अब देखो दोस्तों इसका भी HCF 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है, डिफरेंट बताना कौन सा है, इसका HCF आएगा 8, ये सबसे अलग है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, दिस दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। अब देखो इसमें जो पैटर्न अगर ध्यान से समझोगे आप, इसमें है ना एक आगे प्लेस, एक आगे दोस्तों शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ था देखो, यहाँ से नेक्स्ट फिगर में यहाँ आ गया, अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ जाएगा ऐसे साइड में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कौन, ऐसी आकृति कौन सी है, पहली है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या होता है ये,
एक दक्षिणावर्त कह सकते हैं, घूम जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जैसे यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ ऊपर आ गया, फिर इसके साइड में आएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्थ आकृति में कहाँ आएगा, इसके राइट साइड ऐसे। क्वेश्चन नंबर 11, 459, 459 को ये लिख दिया, 387 को कैसे लिखना है। देखो 459 में ये 3 नंबर है दोस्तों, तो मतलब कि 9 5 4, 9 पलट दिया तो 7 8 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7 8 3। कौन सा ऑप्शन है, 7 8 3। ऑप्शन पलट दिया मतलब पहले 7 आ गया, फिर 8, फिर 3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। एक है, फिर 1 3 19 169। तो इसने क्या किया है, पैटर्न समझना होगा आपको। देखो यहाँ पे इसने एक सीरीज है, एक, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 19 है, फिर 169 है, फिर 10 है। देखो इतना बड़ा नंबर आया तो कुछ मल्टीपल में सीरीज बढ़ रही होगी आगे, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको 1 को 3 से गुना करते हैं और माइनस कर देते हैं 2, तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ये सेकंड नंबर आएगा। अब देखो पहले 3 से गुना किया, अब इसको 5 से गुना कर दो, गुना 5 माइनस 2, तो ये आएगा, ठीक है। गुना 3, गुना 5, फिर गुना करेंगे 7, 7 या 21 माइनस 2 19। अब गुना 9, 19 निम्मा 171 माइनस 2 169। तो भी गुना करेंगे 11, तो 169 गुना 11 माइनस 2, तो देखो 9 आएगा। मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक, 9 लिखो, 9 और 6 15, एक कैरी, 6 एक 7, 1 माइनस करेंगे 2, तो ये आएगा 1700, सॉरी ये आएगा, देखो 9, 9 और 6 15 का 5, एक कैरी, 6 एक 7, फिर 1 और 1 ये 6 एक 7 और एक कैरी था 8, तो आएगा 1859 माइनस 2 करोगे 1857 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक घन क्यूब पर एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना गया है। कहता है ए फेसिस इज चूजन रैंडमली ऑन ए क्यूब, इफ इट इज कलर्ड ब्लू ऑल द फेसिस एडजेसेंट टू इट्स आर कलर्ड ग्रीन, द फेसिस अपोजिट ब्लू इज कलर्ड ब्राउन, हाउ मैनी फेसिस आर कलर्ड विद ग्रीन कलर। अब देखो एक, दोस्तों एक के फलक के अपोजिट तो कर दिया, ये जैसे ये ब्लू था तो नीचे ब्राउन कर दिया, तो अब कितने फेस बच गए, एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बचे, 4 बच गए, तो 4 पे कौन सा कलर होगा, ग्रीन होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 2160 रुपये, सॉरी 2160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 10 है, तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्षेत्रफल है दोस्तों 5 इंटू 3, 5 दिए 15 एक्स स्क्र, इसकी वैल्यू है 2160, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बटे में करेंगे 15, तो 5 से काटते हैं इसको, 15 से काट दो डायरेक्ट, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15 बचेगा 6, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 144, एक्स की वैल्यू आएगी 12। तो आपको बताना है खेत की लंबाई, लंबाई क्या है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 12 पंजे 60 आएगी, ठीक है। और लंबाई और चौड़ाई दोनों एक आएगी, 12 पंजे 60, 12 तीय 36, 60 36, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक ब्याज की साधारण दर पर कुछ राशि निवेश की, 8 वर्षों के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलाकर 1400 रुपये थे, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो 8 वर्ष में दोस्तों एसआई में है, एसआई में रेट सेम रहती है और ब्याज हर वर्ष, एक वर्ष में 5% है, तो 8 वर्ष में 40% का ब्याज मिलेगा। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5, मतलब 5 की चीज़ कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी होगी 1400, तो आपको बताना है 5 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, गुना 200 करोगे 1000। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या आएगी 1000। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए 4 चित्रों के समूह में चित्रों के कौन से समुच्चय को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखते ही पता लग रहा है दोस्तों, एक टाइप के ग्रुप कौन सा बनाते हैं, एक ही टाइप के हैं जो 3, ठीक है। तो ये तीनों में बॉक्स हैं, एक ही टाइप के, ये अलग है।
तो 1 2 3 एक ही समूह से आएंगे ऑप्शन। ठीक है, इनको एक ही समूह में एक ही ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 17, एक पासा लिया गया, 1 से 6 की संख्याएं फलकों पर लिखी गई हैं। एक फलक दूसरे के सन्निकट है। 1 और 4 एक फलक के दूसरे क्या है दोस्तों, एडजेसेंट है। ठीक है, ठीक है जी, 1 और 4 क्या है, एडजेसेंट है। मान लो मैं बनाता हूँ ऐसे, एक किसके एडजस्ट है, मान लो ये 1 है दोस्तों, सामने वाले फलक फलक पे ये हो गया 4। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 के फलक के विपरीत है। 6 दोस्तों 3 के विपरीत है, तो यहाँ नीचे मान लूँगा 3, तो ऊपर होगा 6। फिर 2 संख्या 4 फलक के विपरीत फलक में नहीं है। 2 दोस्तों 4 के अपोजिट नहीं है, मतलब कि 2 यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो 2 कहाँ आएगा फिर, देखो ये क्या थे, एक दूसरे के एडजेसेंट थे। ये इस साइड था, तो ये 2 यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ से आपको कहना है तो कितने विषम विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याओं वाले जोड़े हैं। अब देखो विषम संख्या वाले जोड़े बनेंगे नहीं बनेंगे वो आपको बताना है। देखो अगर 4 के अपोजिट ए नहीं है तो दोस्तों 1 के अपोजिट क्या होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, अगर ए नीचे था, ये ए था सामने वाली, तो 2 इसके बैक साइड में होगा, ये फ्रंट पे था, ये पीछे की साइड होगा। 4 के अपोजिट कौन सा बच गया, फिर 4 के अपोजिट होगा 5 बच गया, तो ये होगा 5 4 के अपोजिट। तो यहाँ सारे देखो इवन ओड है, इवन ओड है दोस्तों, और 1 और 2 ठीक है क्या है, इवन ओड। तो ये सारे कोई भी विपरीत फलकों में कितने विषम संख्या वाले जोड़ा है, विषम संख्या वाला एक भी जोड़ा नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सारे क्या है, इवन और ओड, ना दोनों के दो विषम वाला कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, एक पासे के फलकों पर 1 से 6 संख्या की लिखी गई है। विपरीत फलकों पर संख्या का योग क्रमशः 8 7 6 है। ठीक, कहते हैं विपरीत फलकों की संख्याओं का योग 8 7 6 है। संख्या 6 संख्या 1 के 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। संख्या 4 संख्या 2 के अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट है। तो संख्या 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ से हम कह सकते हैं एक क्या है दोस्तों, एडजेसेंट है, 6 इज एडजेसेंट टू 1। और कहता है एंड 3 मोर नंबर्स, 4 इज एडजेसेंट टू 2, 4 की है। ठीक है, जैसे बनाओगे तो यहाँ पे दोस्तों जो 6 है एडजेसेंट टू 1, तो ये मान लो यहाँ पे इसके एडजस्ट है, ये है 1, ये है 6, और 2 के क्या है 4 है, 2 के एडजस्ट है 4। अब सम होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर ये 6 है तो अपोजिट क्या रहेगा इसके 2, क्योंकि अपोजिट फलकों का सम क्या है 8 7 6 है। तो 6 के अपोजिट 2 हो गया, यहाँ से 6 के अपोजिट 2 हो गया। अब 5 के अपोजिट क्या रखना पड़ेगा, आप सीधा कहोगे 5 के अपोजिट क्या रखना पड़ेगा। देखो ये 6 के अपोजिट 2 हो गया दोस्तों, इसका मतलब अब 2 एडजेसेंट है 4 के, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, सम 7 मतलब 3 होगा 4 के अपोजिट। तो यहाँ से 5 के अपोजिट क्या होगा, सम 6, तो 5 के अपोजिट होगा दोस्तों 1 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है ए फिगर गिवन लेफ्ट विद ए पैटर्न, ए फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट विद ए पैटर्न, ऑब्जर्व एंड फाइंड व्हाट 3 इमेजेस ऑन द राइट लुक्स सिमिलर टू द राइट हाफ ऑफ दिस पैटर्न। अब देखो ये वाली तो हो नहीं सकती हाफ के बराबर, ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है देखो इसका आधा, ये वाली आकृति, और इसका जो मिल रही है दोस्तों एरो नहीं है, ये हाफ हो सकती है, और एक एरो ये गया हुआ है, तो ये हो सकती है ओनली आकृति 3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए कोड में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, तो एक विषम और विषम कोड को चुनिए। ठीक है, विषम बताना है, ओड वन बताना है, सबसे अलग कौन सा है। अब देखो इसका नंबर 20 होता है, 20 में से दोस्तों 16, इसका नंबर पी का 16 होता है। 20 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 4 आएगा, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये लास्ट वाली संख्या आएगा। इन दोनों का डिफरेंस होता है 6, इसमें से 1 माइनस करेंगे 6 में से, तो लास्ट वाली संख्या आएगी। वैसे ही देखो इन दोनों का डिफरेंस, इसका 22 नंबर होता है, इसका 20 2 होता है, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो लास्ट वाली संख्या आएगी। लेकिन यहाँ देखोगे इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 1 होता है, और 1 में से
एक माइनस करेंगे तो लास्ट वाली संख्या क्या है, 3 नहीं आती, 0 आएगा। तो ये सबसे अलग है यहाँ पे पैटर्न, बाकी सभी 1, सेकंड और फोर्थ में सेम पैटर्न है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन रीजनिंग के यूपी पुलिस कांस्टेबल के इस एग्जाम में पूछे गए थे, जो 19/12/2022 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।